नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में बोले राष्ट्रपति ट्रंप, हर तरह की घृणा और हिंसा की निंदा करते हैं। कैंसस की घटना निंदनीय है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराई बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन की बात। टैक्स सिस्टम में भी सुधार की बात कही। आईएसआईएस को दुनिया से करेंगे खत्म, ट्रंप ने कहा। मुस्लिमों और ईसाइयों को भी मारता है आईएसआईएस। डीयू में विवाद पर एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बाहरी लोग हिंसा कर विद्यार्थी परिषद को बदनाम कर रहे हैं। डीयू में आईसा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने। एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली महिला आयोग ने फेसबुक को जारी किया नोटिस, छात्रा को जान से मारने और रेप की धमकी देने वालों का ब्यौरा मांगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिया भरोसा, डीयू के नॉर्थ कैंपस में जो हिंसा हुई, छात्रा को रेप की धमकी जो दी गई, उस पर सख्त एक्शन लेंगे। डीयू की हिंसा के मुद्दे पर एलजी से मिले थे सीएम केजरीवाल, मामले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। रेप की धमकी के बाद डीयू की छात्रा अपने घर जालंधर पहुंची। दिल्ली पुलिस का बयान, जांच में शामिल नहीं हुई लड़की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जारी किया नोटिस, मांगा कार्रवाई का ब्यौरा। डीयू में टकराव के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा, आईसा और वामपंथी छात्रों के खिलाफ गुस्से का इजहार। नोटबंदी का देश के विकास पर नहीं पड़ा खराब असर। अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 के बीच 7% की दर से जीडीपी बढ़ी। नोटबंदी के बाद जताई गई थी आशंका। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जीडीपी में 2% की गिरावट का अनुमान लगाया था। यूपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को वाराणसी में करेंगे रैली। यूपी चुनाव में प्रचार के लिए आज पीएम मोदी की महाराजगंज और देवरिया में रैली होनी है। 6ठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान तेज हुआ। बीएसपी प्रमुख मायावती की सोनभद्र में चुनावी रैली। अखिलेश यादव की आज देवरिया में 5 तो मऊ में 2 सभाएं। वाराणसी में 4 मार्च को अखिलेश यादव राहुल गांधी का साझा रोड शो होगा। पहले 2 बार ये कार्यक्रम टल चुका है। 66 साल के हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का पीएम पर निशाना, पीएम मोदी पर सियासी नाटक करने का आरोप लगाया। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने इम्फाल में प्रचार किया। कांग्रेस पर मणिपुर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। नगर शांति समझौते को किया जाए सार्वजनिक, इम्फाल में चुनावी रैली के दौरान राहुल ने मांगी। यूपी के आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने पीएम को दी बहस की चुनौती, कहा विकास के काम पर चर्चा के लिए तैयार। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा यूपी में सिर्फ 6 घंटे बिजली। बलिया में मंच पर अफरा तफरी देखकर भड़के आजम खान, काफी मनाने के बाद भाषण दिया। गोरखपुर में गुलाम नबी आजाद के हेलीकॉप्टर से कई लोग घायल हुए, लैंडिंग के वक्त पंखे से कई लोग जख्मी। मुरादाबाद में विधायक के बेटे के पेट्रोल पंप से चोरी की कार बरामद हुई, कार में शराब और कारतूस मिले। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा की नेता जूही चौधरी गिरफ्तार हुई। बच्चों की तस्करी का मामला सीआईडी ने पकड़ा। जूही चौधरी के अलावा सीआईडी ने 3 और लोगों को पकड़ा है। 17 बच्चों को विदेशियों के हाथ बेचने का मामला। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ, सीबीआई का एक्शन। पटना के चर्चित सेक्स रैकेट केस में आरोपी निखिल प्रियदर्शी की मुश्किल और बढ़ी। गिरफ्तारी के लिए SC/ST कोर्ट ने वारंट जारी किया। नवी मुंबई में जी 24 तास न्यूज चैनल की महिला रिपोर्टर के साथ मारपीट हुई। दीघा इलाके में रिपोर्टर स्वाति और कैमरामैन संदीप को बदमाशों ने पीटा। अवैध निर्माण पर रिपोर्टिंग के दौरान मारपीट। नवी मुंबई पुलिस के जवान तमाशा देखते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में एक बार फिर से धमाकों की धमकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात एसपी के पास फोन कॉल आया, फर्जी कॉल का शक। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ज्यादा उम्र की वजह से सजा कम करने की अपील की है। अरुणाचल के पूर्व सीएम कलिखो की पत्नी ने मांग की, कलिखो की आत्महत्या पर सीबीआई या फिर एसआईटी जांच करे। जाट आरक्षण के मुद्दे पर आज हरियाणा विधानसभा में चर्चा होगी। कल इसे लेकर पहले ही हंगामा हो चुका है। केरल के पादरी का फरमान है, जीन्स टी-शर्ट और शर्ट पहनने वाली महिलाओं को समुद्र में डुबो देना चाहिए। भारत आज पाकिस्तान के 39 कैदियों को रिहा करेगा। 18 लोग पूरी कर चुके हैं अपनी सजा। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को बचाने के लिए याचिका पर सुनवाई। केरल और मुंबई के अफसरों ने आवारा कुत्तों को मारने का फैसला लिया था।
गुजरात के वडोदरा में मेडिकल यूनिवर्सिटी चलाने वाला गिरफ्तार हुआ। एसीबी के अधिकारियों ने 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर दिल्ली मेट्रो की नई पॉलिसी, कार्ड लौटाते वक्त अब पैसा नहीं मिलेगा। दिल्ली में बीते 10 साल में फरवरी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। कल का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 72,599 रुपए। दिल्ली में डीटीसी की तेज रफ्तार बस ने 6 साल के बच्चे को कुचल दिया। सड़क पार करते वक्त यह हादसा हुआ। मुंबई के बेस्ट बस अपने बसेस और बस अड्डों पर वाईफाई की सुविधा देंगे। ज्यादा मुसाफिर जुटाने के लिए पहल करेगा। यूपी के शाहजहांपुर में फर्जी एजुकेशन बोर्ड का पर्दाफाश। अब तक हजारों छात्रों को मार्कशीट बांट चुका है। यूपी के सीतापुर में बैंक हड़ताल के दौरान अजीबोगरीब नजारा दिखा। बैंक के अंदर मैनेजर समेत 3 कर्मचारी शराब के नशे में मिले। लुधियाना के गुरु नानक कॉलेज की छात्राओं का प्रदर्शन, कॉलेज पर ज्यादती का आरोप लगाया। पंजाब के भटिंडा में मुआवजे की मांग तेज हुई। मोड़ मंडी ब्लास्ट के पीड़ितों को अब भी मदद का इंतजार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रिटायर्ड डीएसपी की दबंगई, रास्ते पर कब्जा करने का आरोप। कानपुर में लगातार घट रहा गंगा का जलस्तर, अगले 2 दिनों तक पानी सप्लाई ठप होने की आशंका। गुजरात के सूरत में गर्मी ने तोड़ा 1 साल का रिकॉर्ड। कल फरवरी का सबसे गर्म दिन 39 डिग्री पर पारा पहुंचा। सर्दी की छुट्टी के बाद कश्मीर के स्कूल खुले। 74 दिनों की छुट्टी के बाद बच्चों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया। दिल्ली पुलिस ने एक मर्डर केस में फरार अपराधी को जयपुर से पकड़ लिया। दिल्ली में एक व्यापारी की हुई थी हत्या। मुंबई के मेघना हत्या केस में 3 लोग गिरफ्तार हुए। 5 आरोपी अब भी फरार। मध्य प्रदेश में भिंड में टोल प्लाजा पर मारपीट हुई। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एम्बुलेंस में लेटकर एसपी दफ्तर पीड़ित पहुंचा। छेड़खानी का विरोध करने पर कुल्हाड़ी से पांव काट दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति के पास से मिला करीब 6.5 लाख का सोना। एक व्यक्ति गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 लोगों को पकड़ा। खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को शिकार बनाते थे। बिजनौर में जहरीला खाना खाने से 100 लोग बीमार हुए। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के कटिहार में छात्र हत्याकांड में नया खुलासा हुआ। सगे चाचा ने अगवा किया था, आपसी रंजिश वजह। त्रिपुरा में 3 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार। धूमाचारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। एक पीड़ित ने आरोपी को पहचान लिया। उत्तराखंड के काशीपुर में सौतेले भाई को जिंदा जला दिया गया। जमीन को लेकर विवाद था, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के बागपत में घुड़चढ़ी के दौरान फायरिंग हुई। एक छात्र समेत 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में खराब परीक्षा के बाद छात्रा ने फांसी लगा ली। घटना के वक्त छात्रा घर में अकेली थी। इलाहाबाद में एक निजी स्कूल के स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे। फीस नहीं देने पर छात्र का हाथ तोड़ दिया। यूपी के जालौन में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। महिला अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा में सीसीटीवी की मदद से हमलावर गिरफ्तार हुआ। 3 दिन पहले चाकू से वार किया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भतीजे ने चाची का गला घोट दिया। प्रेम प्रसंग का पता लगने पर कदम उठाया। राजस्थान के जोधपुर में एक महिला ने 2 मासूम बच्चियों के साथ खुदकुशी कर ली। ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। ईपीएफओ ने राहत दी। पेंशन अकाउंट से निकासी के लिए आधार जरूरी नहीं। 10 साल से कम सर्विस वाले पेंशन अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू होगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का दावा। जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों में सहमति बन गई। रेलवे के फ्लेक्सी फेयर में सुधार की जरूरत। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, जहां पर गुंजाइश है वहां पर किराया घटा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के सीईओ क्रिस्टेलिना जॉर्जिया ने मुंबई लोकल में ट्रैवल किया। मुसाफिरों से भी बातचीत की। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले नेत्रहीन भारतीय टीम से मिले पीएम और बेहतर खेलते रहने के लिए शुभकामनाएं। कानपुर लखनऊ के बीच चलती ट्रेन के शौचालय में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा सुरक्षित। कश्मीर के गुलमर्ग में नया स्नो स्पॉट शुरू हुआ। 10 दिनों तक कायाकिंग कोर्स चलेगा। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में इमारत से टकराया एक छोटा सा विमान। पायलट की मौत। अलबामा में मार्डी ग्रास परेड के दौरान एसयूवी ने कई लोगों को कुचल दिया। 12 छात्र जख्मी हुए। परेड कैंसिल कर दी। फ्रांस में राष्ट्रपति ओलांद के भाषण के बीच पुलिस के शूटर से गोली चल गई। 2 लोग जख्मी हुए।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग 5 अफसरों को तोप से उड़वा चुका है। गलत रिपोर्ट देने का आरोप था। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप में सीरिया पर बैन नहीं, प्रस्ताव के खिलाफ यूएन में रूस और चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप, राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारी लीक होने के पीछे बराक ओबामा का हाथ बताया। ऑस्ट्रेलिया में आईएसआईएस का मदद करने वाला गिरफ्तार, एंटी गाइडेड बम टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा था यह शख्स। ट्रंप के खिलाफ पार्टी में उठी विरोध की आवाज, पूर्व राष्ट्रपति बुश ने लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की नसीहत दी। बांग्लादेश में 5 आतंकियों को मौत की सजा, 2015 में एक जापानी नागरिक की हत्या की थी। चीन में दूसरे बच्चे के जन्म पर दंपतियों को वित्तीय मदद देने पर अब विचार है। अब 2 चाइल्ड पॉलिसी पर पाबंदी नहीं है।